प्रणाम। मैं नितेश मोहन वर्मा बेयरबोन्स पब्लिशिंग परिवार का एक सदस्य हूँ और आज आपसे रूबरू होने आया हूँ। कुछ बात करनी थी, कुछ बताना था। क्या है कि हमसे एक सवाल किया गया कि हमने लिखना क्यों शुरू किया, कब शुरू किया, लिखते क्यों हैं। और सवाल बड़ा सरल है, पर अगर आप सोचिए तो इसके जवाब बहुत पेचीदा हो सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी सोचा कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, और जो आप नहीं कर रहे हो वो क्यों नहीं कर रहे हो। जिंदगी में थोड़ा रुक कर, थोड़ा ठहर कर अपने आप से ये सवाल करके देखिए। सुनने को बहुत सरल है, बट बहुत पेचीदा जवाब हो सकते हैं। और मैं मानता हूं कि जिंदगी में अगर तेज रफ्तार पकड़नी है और सही मंजिल तक पहुंचना है तो दौड़ने के साथ, चलने के साथ ठहरना बड़ा जरूरी है। देखिए, मुझे अपनी एक पंक्ति याद आ गई कि सीधे रास्तों पे चल निरंतर, यो मंजिल नहीं आने वाली। वो जो बैठा है शिखर पे, रास्ते में ठहरा बहुत है। बहते पसीने से लहू के निशान धो डाले, मगर देख झुक कर पांव का हर घाव गहरा बहुत है। तो रुकिए, ठहरिए और खुद से सवाल कीजिए। खैर, आज मेरी बारी है। आज मुझसे ये सवाल किया गया है कि मैंने लिखना कब शुरू किया। अब ऐसे तो देखिए, कहानियों का, किस्सों का, कविताओं का शौक शुरू से रहा है। गुरु टैगोर की कविता पढ़ी थी स्कूल में, अंग्रेजी के दिग्गजों की पढ़ी थी, हिंदी के दिग्गजों की पढ़ी थी। पर जब मैंने टाइम ट्रैवल किया कल रात और खुद से ये सवाल किया, खासकर शायरी को लेके कि मैंने शायरी लिखना क्यों शुरू किया, तो मुझे एक वाक्य याद आया। 1996 की बात है। अजय देवगन साहब की एक फिल्म आई थी दिल जले, और हमारे घर में नया म्यूजिक सिस्टम आया था। अब दिल जले फिल्म का जो ऑडियो कैसेट है, जो एल्बम है, उसकी एक खास बात है। हर गीत से पहले उस कैसेट में फिल्म के संवाद हैं। और इस फिल्म में अजय देवगन जी ने एक आशिक, एक आतंकवादी और एक शायर का किरदार निभाया है। तो गीत से पहले उनके शेर भी है, उनकी शायरी भी है। और हमारे घर में ये एल्बम रोज बजा करता था, सभी को पसंद था, पापा को खास पसंद था। तो अजय देवगन की इस शायरी ने शायद मुझे प्रेरित किया, क्योंकि फिर मुझे याद है कि उसी साल स्कूल की असेंबली में एक स्पीच के बीच में मैंने एक शेर लिखकर कहा था, जिसे लोगों ने काफी सराहा था। वो शेर कुछ इस तरह था कि रक्षक ही भक्षक बन बैठे, सुरक्षा मांगने वाला क्या करे, छांव देने वाले ने छतरी में छेद कर दी, नीचे भीगने वाला क्या करे। अब आज जब मैं 20-25 साल के बाद पीछे जाकर 13-14 साल के बालक के उस शेर को देखता हूं, तो मैं भी प्रभावित हूं कि जो बालक एक सुरक्षित परिवार में पला बढ़ा, एक बेहतरीन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, उसने इतनी गहरी बात कैसे कही। इसलिए कही क्योंकि शायद दुनिया में जो उसके इर्द गिर्द हो रहा था वो उसे ऑब्जर्व कर पा रहा था, और उसमें ये बात शायरी, कविताओं, कहानियों में कहने की क्षमता थी। तो मेरी शायरी का सफर वहां से शुरू किया और मैंने वहां से लिखना शुरू किया। और तब से जो है ये सिलसिला चलता आ रहा है, लिखता जा रहा हूं। और मेरा मानना अब ये है, इतने सालों के अनुभव के बाद, कि साहित्य, चाहे वो कहानियां हो, चाहे कविताएं हो, हमारा काम सिर्फ सवाल करना नहीं है। मैंने बहुत लोगों को पढ़ा है, कहानियों से ज़्यादा कविताएं लिखता हूँ, कविताएं पढ़ता हूँ। और जहाँ मैं काम करता हूँ, मेरे डेस्क पर कविताओं की किताबें रहती है। अंग्रेजी में डैन लियर की किताब है, दिनकर जी की रश्मि रथी है जो मेरी सबसे पसंदीदा है, बच्चन साहब की मधुबाला है। उसमें वो कहते हैं कि दूर स्थित स्वर्गों की छाया से विश्व गया है पहलाया, हम क्यों उन पर विश्वास करें जब देख नहीं कोई आया। तो सवाल करना जरूरी है, और उससे ज्यादा जरूरी है कि हम सवाल के साथ साथ जवाब भी दें, हम राह भी दिखाएं। वो साहित्य क्या जो लोगों को रास्ता नहीं दिखा सके। अब देखिए, मेरी दाढ़ी की सफेदी है जो उम्र भी बता रही है और तजुर्बा भी बता रही है। तो अब जब मैं सम्मेलनों में जाता हूँ या युवा साहित्यकारों से मिलता हूँ, कहानीकारों से मिलता हूँ, तो मैं उनसे सवाल करता हूँ। क्या सवाल करता हूँ? ये करता हूँ कि मालूम है सियासत धर्म, मालूम कानून लिखता क्या है, देखने आया हूं तुम्हारा गर्म जवां खून लिखता क्या है। प्रेम रस, श्रृंगार रस से कभी बगावत सुलगी नहीं, मंटो बिस्मिल चाहिए तू अफलातून लिखता क्या है, गर्म जवां खून तेरा जुनून लिखता क्या है। तो आपका गर्म जवां खून, आपका जुनून, आपका युवा मन क्या लिखता है, ये बड़ा जरूरी है। हम आज भी दिनकर जी को पढ़ रहे हैं, बच्चन जी को पढ़ रहे हैं, प्रेमचंद की कहानियां पढ़ रहे हैं।
पर आने वाले 100 सालों में जो आज की समस्याएं हैं, जो आज के प्रासंगिक सवाल हैं, उस पर तो आज के युवा लिखेंगे। और आपको ये लिखना बड़ा जरूरी है। प्रेम रस भी लिखिए, श्रृंगार रस भी लिखिए, पर ये भी लिखिए। तो मैं लिखता चला आ रहा हूँ और कई कहानियां लिखी, कई किताबें लिखी। इसी दौरान मेरी जान पहचान हुई सहाना अहमद जी से, जिन्होंने मुझे माई इंडिया माई गॉड्स एंथोलॉजी में अपना निबंध लिखने को कहा, और वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ है। और ये जो पब्लिशिंग हाउस है बेयर बोन्स पब्लिशिंग, इनका यही काम है, ये नए आवाज़ों को, नई कलम को मौका दे रहे हैं। तो मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ और भरोसा भी है कि आगे भी आपसे इस तरह रूबरू होने का मौका मिलेगा। कुछ बातें कहूँगा, कुछ किस्से कहूँगा, कुछ सवाल करूँगा। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो एक गुजारिश ये भी है कि बेयर बोन्स पब्लिशिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जुड़ें, क्योंकि मेरे साथ साथ और कई लिखने वालों की कहानियां आपको यहाँ मिलेंगी और बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी। तो सब्सक्राइब जरूर करें, वापस आते रहे और बहुत जल्द आपसे फिर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। प्रणाम।